सर्दी है कि ठीक से आ नहीं रही है और बरसात है कि पूरी तरह से जा नहीं रही है। रिमझिम फुहारों के बीच भी हमारा दिन कट रहा है। रातों में भी बादल गरजने की जो आवाज़ है वो आती है। मौसम बड़ा विचित्र चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जब मौसम आपस में मिलते हैं और संधिकाल होता है तो इसके साथ ही धीरे धीरे शनय शनय जो है मौसम में बदलाव आता है। फिलहाल इस मौसम का भी आप एंजॉय कीजिए और हमारे साथ लोक स्वर टीवी पर देखिए खबरें। आइए सबसे पहले आपका स्वागत है और हम सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कांग्रेसियों ने किया विरोध। ट्रेनों के ठहराव और परिचालन बंद से जनता परेशान। तिफरा सब्जी मंडी की बदतर सड़क से परेशान व्यापारियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। कलेक्टर ने दिया भरोसा। पुलिस महानिरीक्षक ने 18 प्रधान आरक्षकों के वर्दी में सजाए सितारे। परिजनों के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों के चेहरे खुशी से खिले। शांतिनगर में बनेगा नया सब स्टेशन, लोगों को मिलेगी बिजली की समस्या से राहत। और शहर में विराजमान दुर्गा प्रतिमाओं ने मन मोहा, विशाल पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। अब खबरों को देते हैं दर्शकों विस्तार। करगी रोड स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज और पुरानी ट्रेनों के फिर से परिचालन की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री का घेराव किया गया। बिलासपुर के कांग्रेसियों ने यहां उनका विरोध करते हुए काला झंडा भी दिखाया। इस दौरान केंद्र सरकार, रेल मंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए गए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते गुरुवार को कोटा के डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान जिला व ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने करगी रोड स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज व पुरानी ट्रेनों को फिर से परिचालन की मांग की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को इस दौरान कांग्रेसियों ने काले झंडे भी दिखाए। पहले लगातार सारे रेलवे स्टेशनों में धरना आंदोलन प्रदर्शन किए, क्षेत्रीय जनता के साथ किए। लगातार जो व्यापार, छोटे व्यापार थे, व्यापारी थे, नौजवान थे, रोजगार थे, छात्र थे, युवा नौजवान पढ़ाई से वंचित हो गए हैं। और अब इस तीज त्योहार में भाई अपने बहनों से राखी नहीं बंधवा पा रही है। तीजा में लोग अपने मायके नहीं जा पा रहे हैं और नवरात्रि का पर्व है, लोगों को दूर दूर तक जो है देवी दर्शन के लिए जाना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री का घेराव और काले झंडे दिखाने से रोकने पुलिस प्रशासन तगड़ी व्यवस्था कर रखा था, मगर कांग्रेसी अपने मंसूबे में सफल हो गए। विजय केसरवानी ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार राज्य सरकार को जानबूझकर परेशान कर रही है। हमारे जो कार्य प्रणाली योजना थी, जो छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, यहाँ जनहित के जो मुद्दे, जनहित में जो काम कर रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है, बदला लेने की कोशिश कर रही है। रमन विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस के पदाधिकारी सहित कोटा रतनपुर ब्लॉक अध्यक्ष और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कोटा से डब्बू ठाकुर की रिपोर्ट। घटिया निर्माण के कारण तिफरा गोकने नाला पर बना पुलिया जर्जर हो गया है। यहां भारी वाहनों की आवाजाही होती है, इससे कमजोर पड़कर इसके धंसने की आशंका है। पुलिया की एक तरफ बना फेस वॉल से सरिया दिखाई दे रहा है। कंक्रीट में चोरी हुई है, जिससे फेस वॉल की स्थिति सालों पुरानी लग रही है। इसमें पड़ी दरार और कई स्थानों पर यह टूटने लगा है। निर्माण के चंद सालों में भ्रष्टाचार झांकने लगा है। महापौर रामशरण यादव ने जोन क्रमांक 1 सकरी में कुछ दिनों पहले लाखों के विकास कार्य का भूमि पूजन किया था, जिसमें सकरी, उसलापुर, घुरू, मंगला क्षेत्र सहित विभिन्न वार्डों में मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। भूमि पूजन के बाद अब इन वार्डों में सड़क, नाली, बिजली का काम देखने को मिल रहा है। सकरी के रामा लाइफ सिटी से लेकर घुरू तक बड़ा नाला बनाने का काम किया जा रहा है, जिसे गोकने नाला से जोड़ा जाएगा। लगभग आधे से ज्यादा हिस्से का काम पूरा कर लिया गया है। इन सभी कार्यों के पूरा होने से मोहल्ले वासियों को जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी। निगम के वार्ड क्रमांक 4 घुरू में इन दिनों तंबू तान कर जमीन की बिक्री चल रही है। कोमल विहार नाम से यहां अवैध प्लाटिंग हो रही है। पड़ताल में सामने आया है कि बिल्डर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन भी नहीं लिया है और ना ही इसकी सूचना निगम के अधिकारियों को दी है।
शहर से लगे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है। यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। यही वजह है कि अधिकांश मामलों में अधिकारियों की मौन सहमति रहती है। गुरु अमेरी से सैदा के मध्य 1 दर्जन से भी अधिक जगहों पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है। बिल्डर कुछ जरूरतमंद लोगों से तंबू तनवा कर जमीन की बिक्री करवा रहे हैं। यहाँ कोमल विहार नाम की एक कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। हालांकि बिल्डर की ओर से अभी प्लॉटिंग की जा रही है। यही नहीं, कुछ प्लॉट में मकान बनाना भी शुरू हो गया है। अब इसका नक्शा निगम से पास हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी देने वाला यहाँ कोई मौजूद नहीं था। सूत्रों से पता चला कि बिल्डर ने प्लॉटिंग से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति ही नहीं ली है। इसके बाद भी धड़ल्ले से अवैध प्लॉट काटकर लोगों को बेचा जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग पर कड़ाई से रोक लगाने अब शासन ने नया आदेश जारी किया है। लेआउट स्वीकृति कराए बगैर जमीन पर प्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। अभी हो यह रहा है कि अधिकारियों की मिलीभगत से टुकड़ों में जमीन बेची जा रही है, साथ ही इसकी रजिस्ट्री भी हो रही है। लेआउट का कड़ाई से पालन नहीं होने पर बिल्डरों को EWS के लिए 15% भूखंड सुरक्षित छोड़ना पड़ता है। इसके बाद कॉलोनी में चौड़ी सड़क, पार्क, नाली सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं। इससे बचने के लिए बिल्डर बिना लेआउट प्लॉटिंग कर रहे हैं। बिना सोचे समझे प्लॉट खरीदने वाले ग्राहकों को आगे चलकर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खरीदार सहित प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। सड़क सुधार नहीं किया गया तो तिफरा थोक फल सब्जी मंडी बंद हो जाएगी। मंडी महासंघ के अध्यक्ष सदस्यों को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां कलेक्टर से मुलाकात की। इस समस्या से वाकिफ कलेक्टर ने कुछ ही दिनों में चलने लायक सड़क बनाने का भरोसा दिलाया है। व्यापारियों के साथ पहुंचे थोक फल सब्जी मंडी महासंघ के अध्यक्ष अनिल सलूजा ने कलेक्टर को बताया अब हालात उनके बस में नहीं है। किसान, खरीदार और मंडी में काम करने वाले 3000 से ज्यादा लोगों ने डर से मंडी आने से मना कर दिया है। पहुंच मार्ग में बड़े बड़े गड्ढों के कारण रोज हादसा हो रहा है। किसानों के सब्जी से भरे ऑटो पलट जाते हैं। स्थिति को देखते हुए व्यापारियों ने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर सड़क मरम्मत कराया था, लेकिन इसके कंक्रीट निर्माण की जरूरत है। जल्दी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मंडी बंद करना उनकी मजबूरी बन जाएगा। यहाँ पर कम से कम जो फल सब्जी की गाड़ियाँ हैं, बड़े ट्रक कम से कम 30-40 रोज आते हैं, छोटे वाहन कम से कम 500 वाहन वहाँ से रोज से गुजरते हैं। 4 से 5 हज़ार लोगों का उस मंडी में आना जाना है। इसके अलावा कोई पीछे में जो है फ्लाईओवर का काम चल रहा है, व्यापार विहार सिरगिट्टी वाला, तो उसके लिए जो मटेरियल लेकर भारी वाहन जाते हैं वो भी उसी सड़क से गुजरते हैं। तो एक तो पहले ही गड्ढा, ऊपर से इतने भारी वाहन वहाँ से गुजर रहे हैं तो और गड्ढे पे गड्ढा होते जा रहा है। खराब स्थिति को देखते हुए मतलब जो यथा अनुसार कोई 100 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 5000 रुपया चंदा करके हमने 2.5-3 लाख रुपए खर्चा करके उस रोड में मटेरियल डलवाया था। तमाम बुनियादी सुविधाओं का भरोसा दिलाकर शहर में फैले व्यापारियों को तिफरा थोक मंडी स्थानांतरित किया गया था। थोक सब्जी मंडी के अध्यक्ष मुकेश अघीजा बताते हैं, व्यापारियों को मुश्किल हालात में व्यवसाय करना पड़ रहा है। मंडी बोर्ड केवल किराया वसूलने और मेंटेनेंस चार्ज लेने तक सीमित है। 8 सालों में व्यापारी और किसानों के हित में कोई काम नहीं किया गया है। इनसे हिसाब लिया जाना चाहिए। कृषि उपज मंडी समिति को 143 व्यापारियों के द्वारा प्रति वर्ष किराया और मेंटेनेंस के रूप में भी पैसा दिया जाता है। उस पैसे का हिसाब अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमने उसको कर्ज लिया था मंडी बोर्ड से, उसमें उसको हमने चुका दिया है, जबकि मंडी को ज़मीन मिली थी मुफ्त में सरकार के द्वारा। दुकानों का निर्माण करने के लिए उन्होंने पैसा लिया था। दुकानों की जितनी लागत थी उन सब का पैसा व्यापारियों से वो ले चुके हैं। पिछले 7 सालों से 8 सालों से वो किराया भी ले रहे हैं, पिछले 4-3 सालों से वो मेंटेनेंस भी ले रहे हैं। उसके बाद उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा कहाँ गया ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। खास बात है, ये अकेले फल सब्जी व्यापारियों की समस्या नहीं है। जर्जर सड़क से होकर परिजन पुलिस कॉलोनी आना जाना करते हैं। अंध, मुख, बधिर शाला में पढ़ने और पढ़ाने वालों को इससे समस्या होती है।
ब्रेल प्रेस में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी इस मुसीबत का सामना सालों से कर रहे हैं। समस्या से वाकिफ कलेक्टर ने व्यापारी संघ को जल्दी सड़क मरम्मत कराने का भरोसा दिलाया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चकरभाटा पुलिस जुआ, सट्टा और अवैध शराब पर रोक लगाने लगातार कार्यवाही कर रही है। जुआ के एक ऐसे मामले में स्कूल के पास खेल रहे 12 जुआरियों को पुलिस ने धर दबोचा। सभी जुआरी सेवार गांव के बताए जा रहे हैं। इनसे लगभग 3000 रुपए बरामद हुआ है। सभी के खिलाफ 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इधर उस्लापुर रेलवे स्टेशन शहर का दूसरा प्रमुख स्टेशन के रूप में अभी से विकसित किया जा रहा है। लगभग यहां आधे से ज्यादा काम हो चुका है। आगामी दिनों में दुर्ग से आकर कटनी सेक्शन में जाने वाली ट्रेनें बिलासपुर की जगह इसी स्टेशन में ठहरेंगी। शहर के भीतर 2 रेलवे स्टेशन हैं, एक बिलासपुर और दूसरा उस्लापुर। जोनल स्टेशन होने के कारण बिलासपुर में लगभग यात्रियों की आवश्यकता अनुसार सुविधाएं मुहैया कराई गई है। यहां आने से यात्रियों को लगता है कि किसी बड़े महानगरों के स्टेशन में है, लेकिन इन दिनों स्टेशन में इक्का दुक्का यात्री ही नजर आ रहे हैं। दरअसल रेलवे ने कटनी सेक्शन में कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। केवल यहां के सभी प्लेटफॉर्म में मालगाड़ी ही नजर आती है। तब ये विस्तार यात्रियों के किसी काम का इन दिनों नहीं आ रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास का काम कराया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के रायगढ़ झारसुगड़ा सेक्शन में चौथी लाइन का कार्य और ईव स्टेशन में चौथी लाइन से कनेक्टिविटी करने का काम जारी है, जिसके कारण रेलवे ने ट्रेनों को रद्द किया है। रैक के अभाव में 30 सितंबर को पुणे से चलने वाली पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं इसी दिन राजेंद्र नगर से चलने वाली राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया है। इसके साथ 29 सितंबर को शालीमार से चलने वाली एलटीटी एक्सप्रेस और 30 सितंबर को एलटीटी से चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बुधवार की देर रात जांच अभियान चलाया। जिले के सभी थाना प्रभारियों के नेतृत्व में जवानों ने चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच की। इस दौरान 3 सवारी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की गई। एसएसपी पारुल माथुर ने त्योहारी सीजन के दौरान असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के निर्देश जारी किए हैं। प्रधान आरक्षक से पदोन्नत होकर कुल 18 लोगों ने एएसआई का तमगा हासिल किया। गुरुवार को पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने सभी की वर्दी को सितारों से सजाया। कार्य कुशलता के आधार पर जब पुलिस कर्मियों को पदोन्नति मिलती है तो वो पल उनके लिए काफी खास होता है। ऐसा ही मौका गुरुवार को आया जब एक साथ 18 लोगों को प्रधान आरक्षक से एएसआई पद पर पदोन्नति दी गई। बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने अपने कार्यालय में सभी को स्टार लगाया। इस दौरान उनके चेहरों में खुशी साफ झलक रही थी। मौका खास था, लिहाजा प्रधान आरक्षकों के परिजन भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधान आरक्षक श्रवण चौहान शक्ति, कमलेश्वर सिंह बिलासपुर, जयलाल जायसवाल रायगढ़, राम सिंह आर्मो गोपेमन, कृष्ण कुमार मुगले, चंद्र प्रकाश पांडे, मनोज तिवारी रायगढ़ सहित 18 लोगों को स्टार लगाकर एएसआई के पद पर पदोन्नत किया गया है। हेड कांस्टेबल से एएसआई की जो विभागीय पदोन्नति परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद में इनका पीपी कोर्स कंप्लीट हुआ और कल ही रिजल्ट की प्राप्ति हुई थी। उसके आधार पर जो 18 हमारे हेड कांस्टेबल से एएसआई है उनको पदोन्नति आदेश जारी किया गया और आज उनका जो फ्लिप सेरेमनी यहाँ आयोजित किया गया और जिसमें सभी लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर दीपमाला कश्यप व पदोन्नति प्राप्त करने वाले प्रधान आरक्षकों के परिजन उपस्थित थे। अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। नवरात्र पर आरक्षकों को प्रमोशन का बड़ा तोहफा मिला है। जिले के 26 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक में पदोन्नत किया गया। गुरुवार को पुलिस कप्तान पारुल माथुर ने आरक्षकों की भुजाओं में लाल फीता लगाकर उन्हें प्रधान आरक्षक बनाया। हेड कांस्टेबल बनते ही ये सभी थाने में आने वाली शिकायतों की जांच कर सकेंगे। इससे थानों की पेंडेंसी भी कम होगी। एसएसपी पारुल माथुर ने सभी के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचाया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल सहित राजपत्रित अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।
26 आरक्षक से प्रधान आरक्षक प्रमोट हुए हैं। इनके कल ही आदेश निकला है और सभी ने लाइन में आमद दी है और अभी इनको बैज लगाकर इनको पदोन्नति दी गई है। अब इनकी विभिन्न थानों में पोस्टिंग की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने गुरुवार को अभियोजन, FSL और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। पिलासागुड़ी में आयोजित बैठक में लंबित प्रकरणों की जांच में आने वाली परेशानियों पर चर्चा की गई। देखा गया है कि कई मामले दर्ज होने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट आने में देरी होती है। वहीं पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों में बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर भी यहां चर्चा की गई। किसी मामले की जांच बेहतर कैसे किया जाए, इसे लेकर भी अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। इन्वेस्टिगेशन एक मिलीजुली प्रक्रिया होती है जिसमें हमें FSL का, PM रिपोर्ट का, मेडिको लीगल ओपिनियन का और प्रोसिक्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो कहाँ क्या लैक्यूने हैं, कहाँ क्या गैप्स हैं, कहाँ पे क्या रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं और क्या चीज़ बेहतर और की जा सकती है, क्या प्रक्रिया अपनाने से और बेहतर प्रोसिक्यूशन को मदद मिल सकती है, कन्विक्शन रेट्स में मदद मिल सकती है। तो इस पर एक अच्छी चर्चा हुई और काफ़ी सारे सुझाव भी सामने आए। कुछ नए फॉर्मेट्स भी हैं जो FSL के द्वारा दिए जा रहे हैं, उस पर भी हम लोग कार्य करेंगे जिससे कि बेसिकली और एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन हो सके। बैठक का निष्कर्ष ये है कि जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो भी पार्ट हैं वो अपना रोल बेहतर तरीके से खुद से सेल्फ इनिशिएटिव लेकर के वो प्ले करें ताकि कोर्ट ऑफ लॉ पे जो कन्विक्शन रेट है हम उसको बढ़ा पाएँ। FSL अपना खुद से इनिशिएटिव ले, पुलिस ऑफिसर अपने इनिशिएटिव लें, प्रोसिक्यूशन वाला इनिशिएटिव लें और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो PM या ऑटोप्सी कंडक्ट करते हैं वो लोग भी इनिशिएटिव लें ताकि इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करके उसका अच्छा आउटकम लिया जा सके। बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसने और त्यौहार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने कानूनी व्यवस्था जो है उस पर कसावट लाना जरूरी है। गुरुवार को मीडिया से चर्चा करते हुए रेंज के IG रतनलाल डांगी ने कहा, अपराधियों की धरपकड़ के साथ आम जनता का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। नवरात्र और दशहरा के मद्देनजर रात्रि गश्त पर जोर दिया जा रहा है। त्यौहार भी चल रहे हैं और इसके अलावा भी आप देखे होंगे कि कुछ असामाजिक तत्व टाइप के जो लोग हैं जो पब्लिक की जो शांति को ख़राब करते हैं और बीच में आप देखेंगे कुछ लोग गाड़ियों में लाठी डंडे लेके भी चलते हैं। तो इस तरह से और रात्रि के समय बहुत लोग नशे में भी रहते हैं, शराब सेवन करके और घर पे नहीं पहुंचते। तो ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि सबक सिखाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और त्यौहार जो है सभी शांतिपूर्ण बने और जो आम लोग हैं जो शांति प्रिय है उनकी शांति में कोई खलल न पड़े, इसलिए ये लगातार जो रात्रि के समय जो नाकेबंदी की जाती है और वाहनों की चेकिंग की जाती है वो की जा रही है। मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को तोरवा पुलिस ने कटनी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों से नगद 2.5 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, ATM और विभिन्न बैंकों के चेक बुक जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने पूरे मामले का खुलासा किया। इस सफलता के लिए तोरवा थाना प्रभारी फैजुल हुदा शाह और उनकी टीम को बधाई दी। मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन इन्होंने फेक फाइनेंस जो वेबसाइट्स होती हैं जैसे बजाज फाइनेंस, जो कि गूगल सर्च करने पर इस तरह की जो फेक वेबसाइट्स हैं ये पॉपअप होती हैं और इस पर जब प्रार्थी ने अपनी डिटेल्स डाली तो इनके द्वारा मोबाइल से उससे संपर्क किया गया और प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य फ़ीस के नाम पर इससे 4.5 लाख रुपए पहले अपने खाते में डलवा लिए और उसके बाद जब प्रार्थी को समझ में आया कि किसी प्रकार का लोन उसको नहीं मिल रहा है, वो ठगा गया है, तब ये FIR पंजीबद्ध हुई। बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और जो एक्टिव मोबाइल नंबर्स थे उनके बेसिस पर जब पता तलाश शुरू करी तो टीम पहले दिल्ली पहुंची और उसके बाद आरोपियों की तलाश करते हुए कटनी से इनको गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी बिहार के हैं और एक बनारस का रहने वाला है। इसमें करीब 2.5 लाख रुपए कैश और 4.5 लाख की अन्य संपत्ति आरोपियों से बरामद की गई है। इनके पास से कई लैपटॉप्स, ATM कार्ड्स, करीब 30 ATM कार्ड्स अलग अलग खातों के, 12 पासबुक्स, चेक बुक्स और इस प्रकार की संपत्तियां भी बरामद की गई हैं और इनके द्वारा कई लोगों को इस प्रकार से ठगा जा चुका है मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कांग्रेसियों ने किया विरोध। ट्रेनों के ठहराव और परिचालन बंद से जनता परेशान। तिफरा सब्जी मंडी की बदतर सड़क से परेशान व्यापारियों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। कलेक्टर ने दिया भरोसा।
पुलिस महानिरीक्षक ने 18 प्रधान आरक्षकों के वर्दी में सजाए सितारे, परिजनों के साथ पहुंचे पुलिसकर्मियों के चेहरे खुशी से खिले। शांति नगर में बनेगा नया सब स्टेशन, लोगों को मिलेगी बिजली की समस्या से राहत। और शहर में विराजमान दुर्गा प्रतिमाओं ने मनमोहा विशाल पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। तो ये थी हेडलाइंस। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति बौनी साबित हुई तब महकमे ने जनता को राहत देने कमर कसी। बिजली विभाग शांतिनगर में नया सब स्टेशन डेवलप करने भूमि पूजन करेगा। इसकी स्वीकृति शासन स्तर पर पहले ही मिल चुकी है। बढ़ रही आबादी के लिहाज से शहर में बिजली वितरण और इसकी क्षमता में वृद्धि करने की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। विद्युत विभाग के आला अफसर प्रोजेक्ट बनाकर जनप्रतिनिधियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन शहर में करीब 5 एकड़ सरकारी भूमि दिलाना उनके बूते का काम नहीं जान पड़ता। कुछ महीने पहले मंगला में सब स्टेशन निर्माण के लिए जिस भूमि का चयन किया गया वो विधानसभा क्षेत्र की सीमा को लेकर खटाई में पड़ गई है। इससे बड़ी आबादी को सुगम बिजली देने की इच्छा रखने वाले अफसरों को धक्का लगा है, क्योंकि ओवरलोड के चलते बिजली गुल होने पर महकमे को जनता से खरी खोटी सुनना पड़ता है। ऐसी विपरीत स्थिति से बचने के लिए महकमा लगातार प्रयासरत था। काफी खोजबीन के बाद बिजली विभाग शांतिनगर में चयनित भूमि पर 3311 केवी का सब स्टेशन स्थापित करेगा। उम्मीद की जा रही है दशहरे तक निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो सब स्टेशन 3311 के भी सब स्टेशन स्टेन योजना के अंतर्गत जो महसूस की जा रही थी कि कुछ क्षेत्रों में सब स्टेशन की नितांत आवश्यक है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित कर स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसमें शांतिनगर सब स्टेशन बनना अभी शुरू करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। और इसके अलावा साइंस कॉलेज में भी एक सब स्टेशन बनना है, उसके लिए ज़मीन की तलाश की जा रही है। बिलासपुर की सीमा में पावर ग्रिड से लेकर कई फीडर मौजूद हैं, लेकिन बिजली वितरण के लिए सब स्टेशन महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इसकी कमी खास तौर पर मुंगेली नाका से लेकर उसलापुर और मंगला की सीमा तक बनी हुई है। यही वजह है कि इस दिशा में काफी समय से सरकारी जमीन की तलाश की जा रही थी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बिजली चोरी के कारण बार बार बिजली गुल और उपकरण खराब होने से विभाग परेशान है। नवरात्र पर शहर में जगह जगह पूजा पंडाल लगाए गए हैं। इन पंडालों में आवेदन पर बिजली विभाग अस्थायी मीटर की सुविधा देता है, लेकिन ज्यादातर समितियों ने यह सुविधा नहीं लेकर स्ट्रीट लाइट से हुकिंग कर लिया है, जिससे क्षेत्र में बिजली गुल की समस्या आ रही है। विभागीय अफसर बताते हैं अब तक 20 से 25 समितियों को अस्थायी मीटर लगाकर दिया गया है। अगले 2 दिनों में निरीक्षण दल ऐसे पंडालों में ऑन द स्पॉट अस्थायी मीटर लगाएगा। दुर्गा पंडाल में अस्थायी कनेक्शन के लिए हम लोग तत्काल मतलब कनेक्शन देने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। तुरंत कनेक्शन जैसे ही एप्लीकेशन देते हैं हम तत्काल कनेक्शन दे रहे हैं। अभी लगभग हमारे पास में शहर में 20-22 लगभग कनेक्शन आ चुके हैं और भी षष्ठमी तक 1-2 कनेक्शन या कुछ और भी कनेक्शन आने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने कहा, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने दुर्गा समितियों को पुलिस ने पहले से ही निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद कई मुख्य सड़कों पर पंडाल लगा दिया गया है, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ हुई बयानबाजी पर कहा कि इससे पुलिस की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। नवरात्र को शांति और सद्भाव के साथ मनाने शहरवासियों से उन्होंने अपील की है। देखिए, पुलिस अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था लगा रही है, लेकिन कई लोग अनावश्यक इसमें इशू भी क्रिएट कर रहे हैं। पूर्व में भी हिदायत दी गई थी कि सड़कों पे पंडाल ना लगाए जाएं और इससे ट्रैफिक और बाकी पब्लिक को काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है, लेकिन उसको दरकिनार करके भी कई लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और यही अपील है कि हम लोग भी चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये पूरा फेस्टिवल बीते, पब्लिक को इसमें कोई इनकन्वीनियंस ना हो। तो सबको यही अपील है कि जो नियम है वो सभी के उपयोग के लिए हैं, उनका पालन करें। खासतौर पे जो देर रात तक डीजे या लाउड स्पीकर्स का उपयोग है उसके पूरी तरह से वर्जित किया गया है, उसका भी सभी पालन करें। नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर महिला समिति ने डांडिया का आयोजन बंधुआपारा के चंद्रमौली शिव मंदिर में किया। यहाँ छोटे बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर डांडिया गरबा खेलने पहुंचे। आयोजक सीता कश्यप ने बताया कि मोहल्ले के बच्चों के उत्साह को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले समिति के सभी सदस्यों ने मां अम्बे की
जो छाया चित्र है उसकी पूजा अर्चना की, पुष्प अर्पित किए और उनसे बहुत सारी मन्नतें पूरी करने आशीर्वाद लिया। हम लोग यहाँ बंधवापारा चंद्रमौली शिव मंदिर में डांडिया का कार्यक्रम कर रहे हैं और यह नवरात्रि के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय डांडिया का कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें हमारे मोहल्ले वासियों का बहुत सहयोग। माता की भक्ति में सारा शहर डूबा है। शहर के गली मोहल्लों और चौक चौराहों में अम्बे माँ की मनोहारी प्रतिमा विराजमान है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आइए हम आपको माँ की नैनाभिराम प्रतिमाओं का अलौकिक दर्शन कराते हैं। हम दुर्गा माँ के चौथे रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन जिनका व्रत रख कर हम पूजा कराते हैं, श्रद्धा से ध्याते हैं। हम कुष्मांडा के चरणों में शीश झुकाते हैं, भाव दर्शन से पाते हैं। चौथे दिन जिनका व्रत रख कर हम पूजा कराते हैं, श्रद्धा से ध्याते हैं। जय जय कुष्मांडा माँ, बरसा देना करुणा। जय जय कुष्मांडा माँ, बरसा देना करुणा। नवरात्रों में चौथे दिन जो इनका व्रत है करे और श्रद्धा से पूजा करके माँ का ध्यान धरे। कुष्मांडा ऐसे भक्तों का करती है कल्याण। आदि स्वरूपा देवी मैया रखे भक्तों का मान। तीनों लोकों में शक्ति का और नहीं है पाया। ये सारा ब्रह्मांड मात ने शक्ति से है बनाया। इसीलिए तो देवी माता आदि शक्ति कहलाई। सदा भक्तों की देवी माँ ने बिगड़ी बात बनाई। कैसे प्रकट हुई है मैया सबको बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। चौथे दिन जिनका व्रत रख कर हम पूजा कराते हैं, श्रद्धा से ध्याते हैं। जय जय कुष्मांडा माँ। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। तिफरा स्थित काली मंदिर में आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। तिफरा स्थित मां काली मंदिर हजारों लाखों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों की भीड़ कुछ ज्यादा ही रहती है। हजारों भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर शहर में होने के कारण यहाँ रात तक भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। जिला ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों के लिए भी ये आस्था का केंद्र है। काफी तादाद में श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तिफरा काली मंदिर के प्रमुख पुजारी तपस्वी उदासीन महाराज जी ने बताया कि कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है, सूर्य के समान तेज वाली है। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम ही कुष्मांडा है। जीर्णोद्धार लगातार हो रहा है, अभी हो ही रहा है जीर्णोद्धार, कोई भी कम नहीं। और पहले तो शुरू स्टार्टिंग जो किए थे ना यहाँ ज्योति कलश, तो 50 रहा। अब 50 से अब 3500-3600 आ गया है। धीरे धीरे अब श्रद्धालुओं का भाव बढ़ते जा रहा है, भाव तो उससे बढ़ रहा है। तिफरा काली मंदिर में भजन पाठ के साथ ही शारदीय नवरात्र में इस वर्ष 3604 तेल के और 206 घी के मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। मान्यता है कि मां काली की आराधना से भक्तों के सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। नवरात्र पर 9 दिनों का विशेष महत्व होता है। शहर के सभी मंदिरों में विशेष आराधना की जा रही है। देवी मंदिरों में महिलाओं ने सुहागले पूजा की और मां से परिवार की सुख समृद्धि का
आशीर्वाद मांगा। भारतीय महिलाओं की सबसे बड़ी संपत्ति उनका परिवार होता है। एक स्त्री का सुख उसके परिवार के सुख पर निर्भर करता है। भारतीय नारी दिन और रात बस यही कामना करती है कि उसकी संतान सुखी रहे, उसका सुहाग अमर रहे, और इसी यत्न में क्या कुछ नहीं करती। हर सुहागिन के लिए उसके पति, संतान और परिवार का सुख सबसे पहली प्राथमिकता होती है। भले ही अपने लिए कोई उपवास ना रखे, लेकिन अपने परिवार की रक्षा के लिए जरूर रखती हैं। सुहागिनें अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए कई सारे व्रत रखती हैं, और उन्हीं में से एक है सुहागली पूजा। नवरात्र के तीसरे दिन मंगला के अभिषेक नगर स्थित परिसर में महिलाओं ने व्रत रखकर सुहागली पूजा की। सौभाग्यवती महिलाओं ने उपवास रखकर अवसान देवी की कथा सुनाकर पूजा व आरती की। पूजा में शामिल महिलाओं को सुहाग सामग्री, मिठाई, गुड़, छीले चने के दाने माता को चौकी में समर्पित किए गए। इस पूजा को सारे सुहागिन महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ करते हैं। माथे में सिंदूर, टिकली, मंगलसूत्र, पैर में आलता लगाती हैं। नवविवाहित जोड़े भी इस पूजा में सम्मिलित होते हैं। व्रती महिलाओं ने बताया कि सच्ची श्रद्धा व आस्था के साथ सुहागली पूजा करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूरी होती है। इसी आस्था व विश्वास के साथ महिलाओं में सुहागली पूजा का खास महत्व है। इस पूजा में 14 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां भगवती के चौथे स्वरूप मां चंद्रघटा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। पूजा पंडालों में मां अम्बे को प्रसन्न करने भजन मंडली द्वारा जस गीत का आयोजन किया जा रहा है। मां की भक्ति और शक्ति की उपासना में पूरा शहर डूबा है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन बुधवार की रात कस्तूरबा नगर के कारगिल चौक में माता का जगराता कार्यक्रम हुआ। मशहूर शर्मा म्यूजिकल ग्रुप की शानदार प्रस्तुति से नगरवासी माता के भजनों का आनंद देर रात तक लेते रहे। भक्तिमय कार्यक्रम की शुरुआत आरती के साथ की गई। इसके बाद एक से बढ़कर एक देवी भजनों से मां की महिमा का बखान किया। आयोजन में भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे। माता रानी की भक्ति में श्रद्धालु रात भर रंगे नजर आए, वहीं भक्ति गीतों पर झूमते रहे। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थायरिया सिंह साहब का जरावाटा सिंधी कॉलोनी में गुरु नानक साहब जी का 553वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसी के तहत 40 दिन का जपजी साहब का अखंड पाठ कार्यक्रम 25 सितंबर से जारी है। इस मौके पर अटूट लंगर का आयोजन भी रखा गया। दूर दूर से यहाँ रागी जत्थे पहुंचकर कीर्तन दरबार सजा रहे हैं और संगत निहाल हो रही है। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थायरा सिंह जरावाटा सिंधी कॉलोनी बिलासपुर, जहां गुरु नानक साहिब जी के 553 साल प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिस खुशी विच
40 श्री जपजी साहब जी के अखंड पाठ आरंभ किए गए हैं, जो संगत द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अटूट लंगर भी 40 दिनों के लिए चालू है यहाँ। सब संगत से हमारी यही बेनती है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ मिल के अपना सुखसरी जपजी साहब के पाठ में सहयोग दें, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी संगत सहयोग पा रही है। तो सब संगत को यही बेनती है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दें और गुरु नानक देव जी की खुशियों को प्राप्त हो। इस खबर के साथ ही दर्शकों फिलहाल मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।